दोस्तों नमस्कार। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है बुलडोजर के विनाश की कहानी, जर्मनी से लेकर भारत तक। आजकल बुलडोजर काफ़ी चर्चाओं में है, कहीं बाबा का बुलडोजर तो कहीं मामा का बुलडोजर। इसका इस्तेमाल लोगों के घर, मकान, दुकान उजाड़ने के लिए किया जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहाँ जहाँ धार्मिक तनाव पैदा हुआ है। वहाँ मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। बुलडोजर के एक्शन को लेकर मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। आज हम जानेंगे कि बुलडोजर का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, बुलडोजर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में दुनिया में कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ा, इंडिया में बुलडोजर की हथियार के रूप में शुरुआत कैसे हुई। देखिए, बुलडोजर का आविष्कार 1904 में बेंजामिन हॉल्ट ने किया था। शुरू में इसका इस्तेमाल वजन को उठाने या खिसकाने वाली मशीन के तौर पर किया गया, लेकिन जल्दी ही इसका इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में किया जाने लगा। उसके बाद बुलडोजर का इस्तेमाल निर्माण क्षेत्र में भी किया जाने लगा, लेकिन 1915 में बुलडोजर में सुधार करके दुनिया का पहला मिलिट्री टैंक बनाया गया, जिसका नाम था लिटिल विली। इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में खूब हुआ। बुलडोजरों के द्वारा लोगों के घरों को तबाह करने, उनके मकानों और दुकानों को तोड़ने की शुरुआत हिटलर के दौर में होती है, जब हिटलर ने अपने पर्सनल आर्किटेक्ट अल्बर्ट स्पीयर को बर्लिन को तोड़कर जर्मनी की नई राजधानी जर्मेनिया बनाने की सलाह दी। नाजी हजारों साल तक शासन कर सकें, इस सपने को पूरा करने के लिए सैकड़ों शक्तिशाली बुलडोज़रों ने यहूदियों के इलाकों को कुछ ही दिनों में मटियामेट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नई राजधानी जर्मेनिया के अंदर अलग अलग रास्ते बनाए जा सकें, और इसीलिए उन जगहों को तोड़ा गया जहां पर यहूदियों की बस्तियां थीं। दुनिया के इतिहास में किसी एक समुदाय को बुलडोजर से कुचलने और आर्थिक रूप से तबाह करने की यह पहली घटना थी। सिर्फ यहूदियों के घर इसलिए ढाए गए क्योंकि हिटलर को उनसे नफरत थी। हिटलर यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण मानता था। इसके बाद यहूदियों को गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनसे घर छीन लिए गए थे। बुलडोजरों के द्वारा उनके घरों को तबाह कर दिया गया था। जब उनके पास घर नहीं बचे और वो बेठिकाना हो गए, तो उनको यातना शिविरों में डाल दिया गया। बुलडोजरों ने यहूदियों के घरों को तोड़कर अरबों की संपत्ति लूट ली। इसलिए अल्बर्ट स्पीयर का डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा लाभदायक बन गया। 1942 तक यहूदियों के 23,765 अपार्टमेंट हिटलर ने हथिया लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के घरों पर फिर से बुलडोजर चलाया गया। इस बार उनकी रियल इस्टेट एंड इंडस्ट्री पर बुलडोजर चलाया गया और कुछ बिल्डिंग्स पर नाजियों ने पर्सनल यूज के लिए कब्जा कर लिया। इस तरह बुलडोजर इतिहास में एक खतरनाक हथियार बन गया। इसराइल ने भी फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर को एक पसंदीदा हथियार के तौर पर चुना और फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेघर कर दिया। 1948 से लेकर फिलिस्तीन लगातार अपनी ज़मीन पाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए सन 2004 में ह्यूमन राइट वॉच ने जोर देकर कहा कि अमेरिका इसराइल को अपने बुलडोज़र बेचना बंद करे, क्योंकि अमेरिकी D9 बुलडोज़र जो मिलिट्री यूज़ के लिए इसराइल को दिए गए थे, उनका इस्तेमाल सन 2000 से लेकर 2004 तक इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों को गिराने के लिए किया। अकेले गाज़ा पट्टी में 2500 घर तबाह कर दिए गए। अपने आप में यह एक युद्ध अपराध था। इसका इस्तेमाल जर्मनी फिलिस्तीन में ही नहीं हुआ, बल्कि इसका इस्तेमाल सन 2002 के बाद गुजरात में भी हुआ, और अब भारत के अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों को दबाने, उन्हें आर्थिक तौर पर तबाह करने के लिए किया जा रहा है। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध घरों, मकानों और दुकानों को तोड़ने के नाम पर ही सही, मगर यह कभी भी विकास का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि अवैध घरों को गिराने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक कानून का दायरा होता है। लेकिन अगर सरकार को खुद ही अदालत बनना है तो अदालतों की ज़रूरत क्या? जब सारे काम सरकार को ही करने हैं तो अदालत और संविधान की ज़रूरत क्या? इसीलिए किसी की वर्षों की मेहनत चंद घंटों में तबाह कर दी जा रही है, तो वहीं मीडिया बुलडोजर पर चढ़कर देश की तबाही का जश्न मना रही है। बुलडोजर कभी भी विकास का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर विनाश ही लाएगा, और घरों को तोड़ने से, मकानों दुकानों को तोड़ने से देश के अंदर
आर्थिक हालात और बदतर होंगे, क्योंकि ये विनाश का प्रतीक है। इससे आर्थिक नुकसान बेहद ज़्यादा होता है। इससे नुकसान किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि देश का होता है। इसलिए बुलडोजर पर एक्शन अपने आप में खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।